हेलो गाइज, नमस्ते। अपन बात कर रहे हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन अध्याय के अभ्यास प्रश्नों की और अपन ने लिया है अभ्यास प्रश्न 10.2। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम दीजिए। तो आपको यहाँ पर कुछ यौगिक दे रखे हैं, इनका अपन को आईयूपीएसी नाम देना है। तो गाइज सबसे पहले लेते हैं अपन फर्स्ट नंबर। ये क्या है आपके कि CH3 CH होल Cl CH होल Br CH3। तो गाइज इसके अंदर सबसे पहले तो अपन कार्बन श्रृंखला बनाते हैं। तो वो यहाँ से शुरू हो रही है CH3, फिर इससे जुड़ा हुआ एक CH, अब इस CH से जुड़ा हुआ एक Cl, CH आगे जुड़ रहा है वापस CH से, और इस CH से जुड़ा हुआ एक Br, और इस CH से एक जुड़ा हुआ आपके CH3। तो इस तरह से ये आपकी कार्बन श्रृंखला बनी। अब नेक्स्ट अपन को करना है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो गाइस देखो, इसमें 1 2 3 और 4 जो ये सीधी बन रही हैं, ये सीधी आपके सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बन रही है। अब गाइस आगे नेक्स्ट है वो है आपके नंबरिंग। तो गाइस एक तो नंबरिंग अपन कर रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से करने पर 1 2 3 और 4, और अगर इधर से करने पर तो 1 2 3 और 4। अब गाइस इधर से करते हैं तो यहाँ ब्रोमीन आ रहा है 2 पे और क्लोरीन आ रहा है 3 पे, और इधर से करने पर क्लोरीन 2 पे और ब्रोमीन 3 पे। अब प्रश्न उठता है कि कौन सा सही है। तो गाइस अपना नियम यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर जो वर्ण पहले आता है उसको न्यूनतम आपके अंक मिलना चाहिए। तो गाइस इसमें जो ब्रोमीन है, अगर अपन इधर से देखें तो ब्रोमीन अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है और इसको क्या मिल रहा है 2 नंबर, और क्लोरीन बाद में आ रहा है, इसको मिल रहा है 3 नंबर। तो इसका मतलब ऊपर वाली सही है, तो नीचे वाली अपन मिटा देते हैं। अब गाइस अपन देंगे इसका नाम। तो देखो 2 पर तो क्या है ब्रोमीन, जिसको अपन बोलते हैं ब्रोमो, तो अपन लिखेंगे 2 ब्रोमो। तो इसका नाम बन रहा है 2 ब्रोमो। फिर आपके 3 पे है क्लोरो, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। और 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और चारों सिंगल है इसलिए पीछे एल्केन बोले तो एन, तो ब्यूटेन। तो इसका नाम बना 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। अब अपन बात करते हैं दूसरे वाले की। तो गाइस इसमें आपको दे रखा है CH F2 C Br Cl F। तो सबसे पहले तो अपन को कार्बन श्रृंखला बनानी है। तो गाइस इसमें आपके एक तो ये कार्बन है CH, अब CH के आगे लिखा हुआ है F2, मतलब इससे 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो एक तो ये फ्लोरीन और दूसरा ये फ्लोरीन। अब गाइस इस CH से आगे जुड़ा हुआ एक C, और इस चीज से जुड़ा हुआ एक तो आपके ये Br, एक जुड़ा हुआ इससे F, और एक जुड़ा हुआ इससे Cl। तो इस तरह से इस कार्बनिक की यौगिक की आपके ये संरचना बन रही है। अब गाइज सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, कार्बन श्रृंखला ढूंढनी है। तो गाइज देखो इसमें आपके CH और C मतलब 2 कार्बन की आपके श्रृंखला बन रही है, ठीक है। तो ये आपके 2 कार्बन की क्या बन गई, श्रृंखला बन गई। अब गाइज अपन को करना है नंबरिंग। तो वापस इसमें नंबरिंग अपन 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो इधर से इसको नंबर दिया 1 और इसको दिया 2, एक इधर से इसको 1 और इसको 2। अब प्रश्न उठता है कौन सी वाली सही है। तो गाइज जो अगर इधर से करें तो इस कार्बन पर आपको 1 2 और 3 प्रतिस्थापक जुड़े हुए, जबकि यहाँ पर कितने हैं, 2 ही है। और अपना नियम यह है कि नंबरिंग वहाँ से शुरू करते हैं या उसको न्यूनतम अंक देते हैं जहाँ पर आपके क्या होता है, अधिकतम प्रतिस्थापी हो। तो यहाँ अधिकतम प्रतिस्थापी है, मतलब नंबरिंग यहाँ से करेंगे। तो आपके ये नीचे वाला सही नहीं है, इसको मिटा दिया। अब इसका देंगे नाम। तो गाइस देखो एक तो यहाँ पर है ब्रोमीन, एक है क्लोरीन और एक है फ्लोरीन। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, तो वापस वही जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले बी आता है, तो इसका नाम बनेगा 1 पे ब्रोमो, तो लिखा अपन ने 1 ब्रोमो। फिर आता है क्लोरीन, वो भी 1 पे ही है, तो नेक्स्ट आपके 1 क्लोरो। अब गाइस देखो फ्लोरीन आपके 1 पे भी आ रहा है और फ्लोरीन आपके 2 पे भी आ रहा है, और 2 पे ये 2 बार आ रहा है, तो हर बार इसकी स्थिति दर्शाएंगे। तो अपन क्या लिखेंगे 1, एक तो फ्लोरीन 1 पे आ रहा है, एक आपके 2 पे आ रहा है और वापस 2 पे आ रहा है, तो ये तो 1 2 2। अब कितनी बार आया, 1 2 और 3, 3 के लिखते हैं ट्राई, तो अपन लिखेंगे ट्राई, और आपके फ्लोरीन का जाएगा फ्लोरो।
और 2 कार्बन है इसलिए 2 कार्बन के लिए आता है आपके एथ, और सिंगल बॉन्ड है मतलब एल्केन बोले तो एन, तो नाम हो जाएगा एथेन। तो इस तरह से इसका नाम क्या बना, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1,2,2 ट्राई फ्लोरो एथेन। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर की। तो गाइस इसमें आपके दे रखा है Cl CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 Br। सबसे पहले इसकी कार्बन श्रृंखला बनाते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पर है CH2, इस CH2 से एक तो जुड़ा हुआ है Cl, इस CH2 से आगे जुड़ा हुआ है C, और इस C से आगे जुड़ा है एक ट्रिपल बॉन्ड, और फिर आगे है आपके वापस C, और फिर आपके हैं CH2, और फिर है आपके Br। तो अपन देख रहे हैं इसमें आपकी जो कार्बन श्रृंखला बन रही है उसमें 1 2 3 और 4 कार्बन की कार्बन श्रृंखला बन रही है, और यही आपके सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है। अब गाइस आगे नेक्स्ट करेंगे इसका आपके नंबरिंग। तो देखो नंबरिंग अपन एक तो कर सकते हैं इधर से, तो 1 2 3 और 4, एक कर सकते हैं इधर से, तो 1 2 3 और 4। अब गाइस प्रश्न उठता है ऊपर वाली नंबरिंग से या नीचे वाली। तो देखो इसमें आपके क्या हो रहा है एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है ना, मतलब आइन आ रहा है। तो अपना नियम यह है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। तो गाइस देखो अगर इधर से कर रहे हैं तो 1 और 2 कितने पे आ रहा है, 2 पे। इधर से करने पर 1 और 2 मतलब कितने पे आ रहा है, 2 पे। तो दोनों ही तरफ से 2 पे आ रहा है। अब प्रश्न उठता है किधर से करेंगे। तो देखो आगे गाइस इसमें Br भी दे रखा है और Cl भी दे रखा है। अगर इधर से कर रहे हैं तो Br को मिल रहा है 1 और इसको मिल रहा है 4, और इधर से करने पर Cl को मिल रहा है 1 और Br को मिल रहा है 4। तो किधर से करेंगे। तो गाइस अब यहाँ पर नियम काम आएगा अंग्रेजी वर्णमाला का। अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उसको न्यूनतम अंक, तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले Br आ रहा है उसको न्यूनतम अंक मतलब 1 मिलना चाहिए। तो ऊपर वाला सही रहेगा, नीचे वाला आपके सही नहीं रहेगा। अब देंगे इसका नाम। तो देखो गाइस 1 पे तो क्या है ब्रोमो, तो अपन ने लिखा 1 ब्रोमो। 4 पर क्या है क्लोरो, तो 4 क्लोरो। अब गाइज कार्बन कितने हैं 4 के लिए आता है ब्यूट। अब गाइज इसमें आपके एक ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड बोले तो एल्काइन यानी कि आइन, तो आपको ट्रिपल बॉन्ड की भी स्थिति दर्शानी पड़ेगी। तो अपन कैसे दर्शाएंगे, तो 4 कार्बन के लिए आता है ब्यूट, तो अपन लिखेंगे ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आ रहा है 2 नंबर पे, तो अपन लिखेंगे ब्यूट 2 और आगे लिखेंगे आइन। तो इस तरह से इसका नाम क्या हुआ 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट चौथे यौगिक की। तो गाइस देखो यहाँ पर यौगिक दे रखा है CCl3 का होल थ्राइज CCl। अब सबसे पहले तो अपन को क्या करनी पड़ेगी कार्बन श्रृंखला ढूंढनी पड़ेगी। तो देखो गाइस इसमें आपके ये एक कार्बन है, इस एक कार्बन से शुरुआत करेंगे। तो अपन लिख रहे हैं ये एक कार्बन। अब इस एक कार्बन से एक तो जुड़ा हुआ है CCl3 का होल थ्राइज, मतलब CCl3 है और इसके 3 आपके अणु हैं। तो ये तो मैंने पहला अणु लिखा CCl3, ये मैंने दूसरा अणु लिखा CCl3, और ये मैंने तीसरा अणु लिखा CCl3, और इससे एक जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो ये मैंने लिख दिया क्लोरीन। तो गाइज ये आपके क्या हो रहा है यौगिक बन रहा है। अब गाइज इस यौगिक को अपन और क्या करते हैं खोल के लिखते हैं। कैसे खोल के लिखेंगे, तो गाइज देखो यहाँ पर है CCl3, ठीक है, तो CCl3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ये आपके C है और इससे 3 Cl जुड़े हुए, 1 Cl 2 Cl और आपके ये तीसरा Cl। ऐसे कैसे, ये भी आपके CCl3 हैं, इसको भी अपन खोल के लिखें। तो ये 1 Cl, ये दूसरा Cl और ये आपके तीसरा Cl, ठीक है। इसको अपन क्या करते हैं ऐसे ही बने रहते हैं। अब गाइज सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसमें लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो देखो यहाँ से शुरू करें तो 1 2 और 3 कार्बन की आपके सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बन रही है। तो इसको अपन क्या करते हैं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला मान लेते हैं। अब गाइज अपन करेंगे नंबरिंग। तो अगर नंबरिंग इधर से करें तो यहाँ पर 1 2 और आपके ये 3, ठीक है, 1 2 और 3, और इधर से करने पर भी 1 2 और 3, जैसे अपन ने लिखा 1 2 और 3। अब गाइज किधर से करेंगे, तो इधर से करने पर भी 1 पे 3 Cl है, और इधर से करने पर भी 1 पर 3 Cl है, इधर से करने पर भी 2 पे Cl और CCl जा रहा है, इधर से करने पर भी 2 पे C से CCl है। तो किधर से भी करो बात एक ही है, तो अपन ऊपर से कर देते हैं, ठीक है ना। अब गाइस इसका देना है IUPAC नाम। तो देखो इसका IUPAC नाम कैसे देंगे, तो गाइस देखो
एक पर आपके 1 2 और 3 क्लोरीन आ रहा है, 2 पर आपके 1 क्लोरीन आ रहा है, और वापस 3 पर आपके 1 2 और 3 क्लोरीन आ रहे हैं। मतलब टोटल क्लोरीन कितने हुए, 3 4 और 3 7। 7 तो आपके क्लोरीन है जो आपके 1 2 और 3 स्थिति पर आ रहे हैं। अब गाइस इसमें एक चीज़ और मिल रही है, CCl3। अब इस CCl3 का नाम क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन CCl3 के नाम के बारे में पता लगाते हैं। तो गाइस देखो, आपके अपन लिखते हैं ये बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH3, इसको अपन बोलते हैं मैथिल, ठीक है। अब इस बॉन्ड CH3 में से एक हाइड्रोजन बाहर निकला और उसके साथ एक Cl जुड़ गया, फिर एक हाइड्रोजन और बाहर निकला और उसके साथ एक Cl जुड़ गया, और इसमें से एक हाइड्रोजन और निकला और उसके साथ एक Cl जुड़ गया। तो क्या बना, बॉन्ड C और आपके 3 Cl है इसलिए Cl3, ठीक है ना। तो बॉन्ड CCl3 एक्चुअली बना कहाँ से, मैथिल से बना, या मैथिल का ये आपके क्या है, व्युत्पन्न है। तो इसका नाम क्या बनेगा, 3 Cl है इसलिए ट्राइक्लोरो, और आपके एक C है इसलिए मैथिल। तो इसका नाम होता है ट्राइक्लोरोमैथिल, ठीक है। तो इसका नाम हो गया आपके ट्राइक्लोरोमैथिल। अब अपन सबका नाम लिखेंगे। तो देखो, इसका नाम तो है ट्राइक्लोरोमैथिल, और ये है आपके क्लोरो। अब कौन सा पहले लिखा जाएगा, तो गाइस देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में अपन बात करते हैं कि जो पहले आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में उसको अपन न्यूनतम अंक देंगे। तो यहाँ पर आ रहा है ट्राई क्लोरो, इसमें ट्राई काम में नहीं आता, इसमें कौन आता है, क्लोरो। तो यहाँ पर भी क्लोरो, यहाँ पर भी क्लोरो। अब इसके आगे आ रहा है मिथाइल, मतलब M, और ट्राई क्लोरो के आगे कुछ, यहाँ पर क्लोरो के आगे कुछ नहीं आ रहा है, मतलब क्या है अपन को पता नहीं। तो इसका मतलब यहाँ मिथाइल का M आ रहा है, इसलिए इसको प्राथमिकता देंगे। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, तो ये आपके कितने नंबर पे आ रहा है, 2 पे, तो अपन लिखेंगे 2। फिर इसका नाम क्या है, ट्राई क्लोरो मैथिल। 2 पे अपन ने क्या लिखा, ट्राई क्लोरो मैथिल। गाइज इसको अगर आप चाहो तो कोष्टक मतलब ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। अब गाइज देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है, तो एक तो 1 पे आ रहा है 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन। तो अपन नेक्स्ट लिखेंगे 1 1 और 1। एक आ रहा है 2 पे 1 क्लोरीन, तो फिर लिखेंगे 2। फिर आपके 3 पर 1 क्लोरीन आ रहा है, 3 पर ही दूसरा आ रहा है, और 3 पर ही तीसरा आ रहा है। तो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के लिए क्या आता है, हेप्ट। तो हेप्ट, फिर लिखेंगे क्लोरो। और गाइस देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 और 3, और आपके इसके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड बोले तो आपके एल्केन मतलब N, तो हो जाएगा प्रोपेन। तो इसका नाम क्या बना, 2 पे ट्राइक्लोरोमैथिल, फिर 1 1 1 2 3 3 3 हेप्ट क्लोरोप्रोपेन। इस तरह से इसका नाम दिया जाता है। अब गाइस नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं इस 5वें यौगिक की। 5वें यौगिक क्या है, CH3 C होल PCl C6H4 का होल ट्वाइस CH होल Br CH3। तो गाइस ये आपके एक यौगिक दे रखा है। इस यौगिक के अंदर सबसे पहले आपको क्या करनी है, कार्बन श्रृंखला बनानी है। तो गाइस देखो तो कार्बन श्रृंखला शुरू हो रही है आपके CH3 और C से। तो अपन ने लिखा CH3, फिर अपन ने लिखा इसके आगे बॉन्ड C, फिर लिख रहे हैं बॉन्ड। अब गाइज इस C से आपके क्या जुड़ा, PCl C6H4। अब गाइज इसमें आया P का मतलब होता है पैरा। अब गाइज अपन ने बताया था कि पैरा, ऑर्थो या मेटा, ये जो तीनों आपके कंडीशन होती हैं, और ये तीनों कंडीशन या स्थिति आपके काम आती है एरोमेटिक यौगिकों के लिए, और एरोमेटिक यौगिकों में भी मोस्टली बेंजीन के लिए। तो यहाँ पर जो C6H4 है वो क्या है, आपके एक बेंजीन है, ठीक है। मतलब इस C से एक तो बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है। अब गाइज इसमें आपके आ रही है पैरा कंडीशन। पैरा कंडीशन का मतलब होता है 1 4। पैरा कंडीशन का मतलब क्या हुआ, 1 4। अब कैसे, तो गाइज पहले तो अपन क्या करते हैं, इस C से एक बेंजीन की रिंग जोड़ते हैं। ये अपन ने बेंजीन की रिंग जोड़ दिया। अब पैरा का मतलब बताया 1 4। 1 4 मतलब अगर इसको अपन माने 1, तो ये है आपके 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। मतलब जो ये 4 कंडीशन है वहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया आपके PCl C6H4। अब ये कितना है गाइज, 2, मतलब यहाँ पर एक और जुड़ा हुआ है ऐसा कैसा। तो 1 4, तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है आपका ये Cl, ठीक है।
अब गाइज आगे क्या दे रखा है कि इस सी से जुड़ा हुआ आगे सी एच, और सी एच पे जुड़ा हुआ एक तो बी आर, तो यहाँ अपन ने बी आर जोड़ दिया, और इसके आगे जुड़ा हुआ आपके सी एच थ्री। तो इसका इस तरह से कार्बन श्रृंखला बनी। अब गाइज आप देख रहे हो कि इसमें 1 2 3 और 4 कार्बन की श्रृंखला बनी। अब गाइज अपन नेक्स्ट करेंगे इसमें नंबरिंग। तो देखो नंबरिंग एक तो इधर से कर सकते हैं, तो 1 2 3 और ये आपके 4, एक नंबरिंग इधर से करें तो 1 2 3 और 4। अब गाइज कौन सी वाली सही है, ऊपर वाली या नीचे वाली? तो गाइज देखो ऊपर से करते हैं तो यहाँ पर जो ब्रोमीन है इसको 2 नंबर मिल रहा है, और इधर से करने पर ब्रोमीन को मिल रहा है 3 नंबर, और ऊपर से करने पर ये जो आपके यौगिक हैं इसको मिल रहा है 3 नंबर, और ये जो आपके यौगिक बोले तो प्रतिस्थापी है इसको मिल रहा है 2 नंबर। अब कौन सा वाला सही है? तो गाइज देखो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर जो पहले आता है उसको न्यूनतम अंक देना है। तो गाइज ये है आपके ब्रोमो, तो चूंकि ब्रोमो के अंदर बी अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आ रहा है तो इसको क्या करेंगे 2 नंबर देंगे, मतलब न्यूनतम नंबर देंगे, तो ऊपर वाला आपके सही रहेगा। अब गाइज इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? तो देखो अब अपन क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। तो गाइज देखो इसमें आपके क्या है Cl है, ठीक है, Cl होता है क्लोरो। अब गाइज ये Cl कितने नंबर पे आ रहा है, 4 पे, तो अपन लिखेंगे 4 क्लोरो। अब गाइज ये है आपके बेंजीन की रिंग। अब अपना नियम ये है कि अगर बेंजीन की रिंग आपके मुख्य कार्बन श्रृंखला है तब तो उसका नाम होता है बेंजीन, और अगर बेंजीन की रिंग आपके हैं प्रतिस्थापी, जैसे कि इसमें ये बेंजीन की रिंग प्रतिस्थापी है, तो उस कंडीशन में इसका नाम होता है फेनिल। क्या नाम होता है? फेनिल। तो इस पूरे का नाम क्या बना? 4 क्लोरोफेनिल, और इसका भी नाम क्या रहेगा? 4 क्लोरोफेनिल। तो इसका नाम तो बना 4 क्लोरोफेनिल, और ये है आपके ब्रोमो। तो एक में सी और एक में बी आर, मतलब पहले कौन आ रहा है? बी आर आ रहा है, इसलिए इसको अपन ने न्यूनतम नाम दिया, न्यूनतम अंक दिया। अब गाइस इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो देखो 2 पे तो क्या है ब्रोमो, तो अपन लिख रहे हैं 2 ब्रोमो। अब गाइस देखो आगे ये आपके क्या हो रहा है, 3 कंडीशन पे आ रहा है, 3 कंडीशन पे ये आ रहा है और 3 कंडीशन पे ये आ रहा है, तो आपको लिखेंगे नेक्स्ट 3 फिर 3, ठीक है। अब गाइज 2 बार आ रहा है तो 2 बार आने के लिए अपन लिखते हैं डाई, लेकिन क्या अपन यहाँ पर डाई लिखेंगे? तो देखो गाइज आपके एक और नियम है कि यदि कोई आपके कार्बनिक यौगिक है और वो कार्बनिक यौगिक यदि 2 बार आता है तो उस कंडीशन में डाई ना लिख के वहाँ पर लिखते हैं 20, 2 के लिए 20, 3 के लिए 30 और 4 के लिए टेट्राकिस। तो चूंकि यहाँ पर 2 बार आ रहा है इसलिए अपन क्या लिखेंगे 20, तो 3 3 फिर अपन ने लिखा 20। अब भाई इसका नाम क्या है? 4 क्लोरोफेनिल, तो वो अपन ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ब्रैकेट में लिखा 4 क्लोरो और आपके फेनिल। अब गाइस कार्बन कितना है? 4, तो 4 के लिए ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड है मतलब एल्केन बोले तो एन, तो हो जाएगा ब्यूटेन। तो इसका मतलब इस पूरे का नाम क्या बना? 2 ब्रोमो 3 3 20 ब्रैकेट के अंदर 4 क्लोरोफेनिल और आपके ब्यूटेन। अब गाइस अपन बात करते हैं नेक्स्ट छठे यौगिक की। तो छठा यौगिक क्या दे रखा है? CH3 का होल थ्राइज CH डबल बॉन्ड CCl C6H4I और आगे दे रखा है P। तो गाइस सबसे पहले तो इसमें अपन क्या करते हैं कार्बन श्रृंखला बनाते हैं। तो कार्बन श्रृंखला में क्या हो रहा है? CH3 का होल थ्राइज C, तो जो C है उस C से आपके 3 CH3 जुड़े हुए हैं, तो ये एक CH3, ये आपके दूसरा CH3 और ये आपके तीसरा CH3। अब इस C से आगे जुड़ा हुआ एक CH और इस CH से जुड़ा हुआ आपके एक डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड से आपके हैं C। अब गाइस इस C से एक तो जुड़ा हुआ है Cl और एक जुड़ा हुआ है C6H4I और P। तो वापस वही बात, P का मतलब पहला कंडीशन बोले तो 1,4 कंडीशन, C6H4 क्या है? बेंजीन की रिंग। तो देखो ये अपन ने क्या करा, बेंजीन की रिंग बनाई और इस बेंजीन की रिंग पर आपके पैरा कंडीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? आयोडीन। तो 1,4 मतलब ये 1 2 3 और 4, तो पैरा कंडीशन पे ये आपके हो गया आयोडीन। इस तरह से ये आपके यौगिक बना। अब इस यौगिक के अंदर अपन बात करते हैं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। तो गाइस देखो 1 2 3 और 4 कार्बन की बन रही है। अब गाइस करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग एक तो करते हैं यहाँ से, तो 1 2 3 और 4, एक कर रहे हैं इधर से, तो 1 2 3 और 4। अब गाइस ऊपर वाली सही है नीचे वाली?
तो ऊपर वाली से करते हैं तो जो आपके डबल बॉन्ड बोले तो जो इन है उसको नंबर मिल रहा है 1, और इधर से करने पर नंबर मिल रहा है आपके इसको 3। ठीक है, अब गाइज डबल बॉन्ड आपके क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह, इसका मतलब इसको न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, तो वो कहाँ से मिल रहा है, ऊपर वाली से, मतलब 1 से, तो इसका मतलब ऊपर वाली आपके सही रहेगी। अब गाइज इसका नाम कैसे देंगे, तो देखो 1 पे तो है क्लोरो, 3 पर आपके हैं मैथिल और मैथिल, और इसका नाम क्या है, तो गाइज अभी ऊपर बताया आई के लिए क्या आता है, आयोडो, और ये कौन सी कंडीशन पे है, 1 2 3 और 4, तो इसका नाम हो गया 4 आयोडो। ठीक है, अब गाइज ये है आपके बेंजीन की रिंग, और अभी अपन ने बताया कि बेंजीन की रिंग अगर मुख्य क्रियात्मक समूह है तो बेंजीन, और अगर ये प्रतिस्थापी है तो फेनिल, तो इसका नाम क्या हो गया 4 आयोडो फेनिल। अब गाइज अपन इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो देखो सबसे पहले क्लोरो आ रहा है तो लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। फिर गैस देखो 1 पे एक तो है आपके आयोडोफेनिल और 3 पे है आपके मैथिल। अब आपके पहले कौन आता है, आयोडो मतलब आई, तो क्या है 1 पर आपके 4 आयोडोफेनिल, तो लिखेंगे 1 और ब्रैकेट में लिख देता है 4 आयोडोफेनिल। अब गाइस आगे क्या है कि 3 पे ये मेथिल, 3 पे ये मेथिल, तो पहले तो इसकी पोजीशन देते हैं 3, फिर आपके 3। अब गाइस 2 बार आ रहा है इसलिए डाई, तो 3 3 डाई मैथिल। अब गाइस देखो इसमें 1 2 3 और 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए आपके ब्यूट आएगा, और साथ में डबल बॉन्ड की स्थिति भी दर्शानी, मतलब इन की स्थिति दर्शानी, वो है 1 पे, तो क्या नाम बनेगा ब्यूट, और ये 1 पे आ रहा है इसलिए ब्यूट 1 इन, तो इसका नाम क्या बनेगा 1 क्लोरो, 1 पे 4 आयोडोफेनिल और 3 3 डाई मैथिल ब्यूट 1 इन। इस तरह से गाइज इन यौगिकों का नामकरण किया जाता है। धन्यवाद।